और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नैनी जेल में डीआईजी जेल का छापा। अतीक के बेटे अली की बैरक की तलाशी ली है। अली की बैरक में कैश और सामान मिला है। डिप्टी जेलर और एक वार्ड को निलंबित किया गया है। डीआईजी जेल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अफसरों की मिली भगत की जांच होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, प्रयागराज से नैनी जेल में डीआईजी ने छापा मारा है। और डीआईजी जेल का छापा और छापे के दौरान आपको बताएं कि अतीक के बेटे अली की बैरक की जब तलाशी ली गई है तो वहां पर कैश और सामान बरामद हुआ है। इस मामले में डिप्टी जेलर और एक वार्डर को निलंबित कर दिया गया है। और डीआईजी जेल ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, क्योंकि इसमें अफसरों की मिली भगत सामने आ रही है। कैसे कैश पहुंचा और ये पूरी जांच अब आगे की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रयागराज से अंदर कैसे कैश पहुंचा है, सामान पहुंचा है, इसको लेकर अब जांच की जाएगी। हालांकि लापरवाही के मामले में 2 पर गाज भी गिरी है, डिप्टी जेलर पर गाज गिरी है। एक वार्डर को भी निलंबित कर दिया गया है। डीआईजी जेल ने जब छापा मारा है तो उसके बाद कैश मिला है और साथ ही सामान भी बरामद हुआ है। अतीक के बेटे अली की बैरक की जब तलाशी ली गई है तो वहां पर कैश और सामान बरामद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, डीआईजी जेल ने जांच के आदेश दिए हैं। गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। गुफरान, क्या जानकारी मिल रही, कब ये छापेमारी की गई है और क्या कुछ शिकायतें मिल रही थी डीआईजी जेलर को, या फिर ये रूटीन था जिसकी वजह से ये छापेमारी हुई है और उसके बाद खुलासा हुआ? बिल्कुल, देखिए, नैनी सेंट्रल जेल जो है वो कुख्यात अपराधियों की एक तरीके से कहें तो वहीं पर उनको रखा गया है, जिसमें माफिया अतीक का दूसरा बेटा जो अली अहमद है वो भी हाई सिक्योरिटी सेल में ही रखा गया है। डीआईजी जेल जो है रूटीन चेकिंग पे रहते हैं और कल भी उन्होंने छापेमारी की जो कार्रवाई है देर रात में की है। और उसी दरमियान जब तमाम बैरकों का वो छापा निरीक्षण कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने अली जो अतीक का बेटा है उसकी बैरक का भी निरीक्षण किया। और इस दौरान जो चीजें वहां पर उन्हें बरामद हुई, जो चीजें उनको दिखाई दी, वो बेहद हैरान करने वाली थी। जिसमें नकदी यानी जो पैसे होते हैं वो बरामद हुए। कई ऐसी चीजें भी बरामद हुई जो जेल मैनुअल के खिलाफ है, यानी जेल प्रशासन उसकी अनुमति नहीं देता। वो सामग्री भी जो है जेल परिसर यानी अली के जो बैरक है उसमें मिली। और उसके बाद इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने को लेकर है उनको निलंबित किया गया। साथ ही जो हाई सिक्योरिटी सेल के बाहर ड्यूटी रहती है जिस कर्मी वार्डर की, उसको भी निलंबित कर दिया। और इस पूरे मामले की जांच के जो आदेश हैं वो भी डीआईजी जेल ने दिए हैं। गुफरान, ये भी माना जाए क्योंकि ये अली के पास से सामान भी बरामद हुआ है और कैश भी, तो जाहिर सी बात है क्या इससे और खुलासे हो सकते हैं कि कौन कैश पहुंचा रहा है और कौन कौन इसमें मिला हुआ है, क्योंकि अभी जो शाइस्ता है उसकी तलाश अभी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से नकदी मिलना और तमाम दूसरी सामग्री मिलना जो जेल मैनुअल के खिलाफ है, उससे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ये चीजें कैसे पहुंची उसके पास। और इस पूरे मामले को लेकर के ही जो लापरवाही प्रथम दृष्टया पाई गई है, इसी आधार पर 2 जेल के कर्मियों को निलंबित करने के साथ साथ उनके खिलाफ जांच के जो आदेश हैं वो भी दिए गए हैं। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जो प्राइमरी कार्रवाई है वो ये देखने को मिली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जांच के बाद अगर इस पूरे मामले में और लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है। जी, बहुत शुक्रिया गुफरान, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अफसरों की मिली भगत इसमें सामने आई है, जिसमें शुरुआती दौर में कार्रवाई की गई है। डिप्टी जेलर और एक वार्डर को निलंबित किया गया है। आगे भी जांच में और खुलासे होंगे।